हमारे सामने HP 245G5 नोटबुक है। इस वीडियो में हम रैम को अपग्रेड करते हैं। तो चलिए हम लैपटॉप के बैक साइड में चलते हैं। ये हमारा लैपटॉप का ये बैक साइड है और ये जो रैम है इसी रैम को हमें अपग्रेड करना है। और जितने भी ये स्क्रू हैं हमें स्टेप बाय स्टेप इस स्क्रू को ओपन करना होगा। इससे पहले हम बैटरी को ओपन करते हैं। बैटरी को इस प्रकार हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने इस लैपटॉप का बैटरी है। इसके बाद हम जितने भी स्क्रू हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम खोलेंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्क्रू ओपन करते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्क्रू हैं उसे ओपन करेंगे। और किसी भी लैपटॉप को डिसेंबल करने का यही तरीका है। यदि आप डिसेंबल करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी किसी भी लैपटॉप को असेंबल या डिसेंबल करने का शॉर्ट ट्रिक आप इसमें देख सकते हैं। और जितने भी इसमें स्क्रू बचे हैं हम टोटली ओपन कर लेते हैं। हमने पूरा स्क्रू निकाल दिया है लैपटॉप से। और ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं ये डीवीडी ड्राइव का स्क्रू होता है जो कि ओपन हो गया है। अब इसे आसानी से हम निकाल लेते हैं। ये हमारे सामने डीवीडी ड्राइव है। लैपटॉप को फ्रंट मोड में हम कर लेते हैं और इसे हम ओपन करते हैं। और ये लैपटॉप ये जो सबसे किनारे पॉइंट है इस पॉइंट से हमें ओपन करना होता है और ऐसे करके पूरे लैपटॉप को हमें ऐसे ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्क्रू ड्राइवर को लेते हैं और स्क्रू ड्राइवर के द्वारा हम इसे इस प्रकार से हम धीरे धीरे हम ओपन करते हैं। यदि कहीं से हमारा ये पैनल ओपन नहीं होता है, ज़्यादा फोर्स लगता हो, तो हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी स्क्रू हमारे खुले हों। ये तभी होता है जब कोई स्क्रू खुला ना हो, तभी हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारा लैपटॉप ये टूट सकता है, इसका पैनल टूट सकता है। तो चूँकि हमने कंफर्म कर लिया है तो इसे हम धीरे धीरे उसी प्रकार से हम ओपन करते हैं। ओपन करने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और ये हमारा लैपटॉप का पैनल ओपन हो गया है। अब इसे हम साइड कर देते हैं। अब ये हमारे सामने मदरबोर्ड है इस लैपटॉप का और यहाँ पे जो रैम शो कर रहा है यहाँ पे रैम हम इंस्टॉल करेंगे। और ये ऊपर साइड में ये हार्ड डिस्क है इस लैपटॉप का। और यहाँ पे डीवीडी ड्राइव हम लगाते हैं। ये फ़ैन है। वाईफाई कार्ड को हम सबसे ऊपर ये किनारे में लगाते हैं और ये हमारे सबसे मिड पॉइंट में हीट सिंक होता है और इसके ठीक ऊपर स्पीकर होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके मेन पार्ट्स अलग अलग बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से लगा है। अब हम रैम को अपग्रेड करेंगे। चूँकि इसमें रैम के 2 स्लॉट होते हैं, जो कि पहला स्लॉट में रैम हमारा लगा है और दूसरे स्लॉट में हम रैम को यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे सावधानी पूर्वक लगा देते हैं और ये बहुत ही आसानी से रैम हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है। और ये आप देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क है। यदि आप चाहते हैं कि नया हार्ड डिस्क यहाँ पे अपडेट करें, इस हार्ड डिस्क को हटा के तो यहाँ से इस पिन को हम निकाल लेते हैं और ये देखिए हमारा हार्ड डिस्क अलग हो गया है। और यदि हम चाहते हैं कि हार्ड डिस्क को नया हार्ड डिस्क यहाँ पे हम लगाएं तो ये नया हार्ड डिस्क यहाँ पे लगा सकते हैं। क्योंकि हमें नया इस लैपटॉप में लगाना नहीं है, यह हार्ड डिस्क सही है, तो हम इसी को इंस्टॉल कर देते हैं जैसे कि पहले से इंस्टॉल था। जो भी पिन है इसमें सावधानी पूर्वक मदरबोर्ड से हम कनेक्ट करते हैं।
इस प्रकार हम इस हार्ड डिस्क को इंस्टॉल कर देते हैं। यदि हम चाहते हैं कि और भी इसमें डिसेंबल कर दें तो ये जितने भी स्क्रू है बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पे हम हटा देते हैं। क्योंकि हमें अपग्रेड हो गया है तो इसे पैनल को हम ठीक वैसे ही सेट कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पे निकाला था। इस पैनल को सेट बहुत ही सही तरीके से करते हैं जैसे हमने डीअसेंबल किया था, और जितने भी इसमें पार्ट्स हैं बहुत सही तरीके से यहाँ पे हम सेट करते हैं। हमें लैपटॉप को ठीक वैसे ही असेंबल करना चाहिए जैसे हमने सावधानीपूर्वक डीअसेंबल किया था। तो हमने इस लैपटॉप को ठीक वैसे ही असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद इसे हम बैक पैनल की तरफ ले चलते हैं, और इसके बाद जैसे हमने डिसेंबल किया था डीवीडी ड्राइव को इसमें हम सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद ये हमारे सामने जितने भी स्क्रू हैं सबको हम फिट कर देते हैं। हमने स्क्रू को फिट कर दिया है, और स्क्रू कसने के बाद अब सबसे लास्ट में हम बैटरी को लगाते हैं, और डिसेंबल में सबसे पहले बैटरी को ही ओपन करते हैं कहीं पे भी किसी भी लैपटॉप को डिसेंबल करने के लिए। तो अब हम इस लैपटॉप में बैटरी को ठीक वैसे ही असेंबल कर दिए हैं, और असेंबल करने के बाद हमारा ये लैपटॉप रेडी हो चुका है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।